एक तरफ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि जेएडी जो है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक कमेटी का गठन करेंगे और एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी। ये रिपोर्ट जो है वो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ जो कश्मीर के अंदर तैनात हैं जम्मू डिवीज़न के, उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो तैयार करेगा। तमाम एस्पेक्ट्स जो है उनको एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन उसी दिन जो है एक ऑर्डर जो है एक विभाग निकाल देता है। स्कीम्स डायरेक्टर की बात करूं, वो ये कहते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है जितने भी मुलाजिम हमारे हैं जल्द से जल्द रिपोर्ट करें वापस और ज्वाइन करें ड्यूटीज़ को। और ये भी कहा गया उस ऑर्डर में कि कोई भी ट्रांसफ़र जो है इनकी नहीं होगी। ये साफ तौर पे मेंशन है, इस ऑर्डर में लिखा गया। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर शख्स हैं, इनसे बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो ऑर्डर निकाला, एक तरफ कमेटी बनाई गई, पॉलिसी के लिए कहा गया, दूसरी तरफ उसी ऑर्डर को जो है इस तरीके से उनके ऊपर जो है दूसरा ऑर्डर निकालते हैं, थोपने का प्रयास किया, आप जल्द से जल्द प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको प्रेशर नहीं कहूँगा। जहाँ तक कमेटी की बात है, कमेटी अपने लेवल पे काम करती है, उसने अपने लेवल पे काम करना है। जो कमेटी बनाई गई हम उसका स्वागत करते हैं। जो आश्वासन एलजी प्रशासन ने दिया था उन्होंने उसको पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। जहाँ तक बात रही इस ऑर्डर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, डायरेक्टर स्कीम्स की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि जितने भी स्कीम्स में काम करने वाले जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़ हैं उनको ड्यूटी रिज्यूम करनी है। हम इतनी ही अपील उनसे पहले करना चाहेंगे कि ऐसे ऑर्डर्स आप ना निकालिए, क्योंकि ये लोग जिन हालात में वहाँ से निकले हैं वो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी। जब इनको लगा कि इनको कुछ अप्रीहेंशन है ऐसी कि अब वहाँ से निकलना ज़रूरी है, तब ये निकले हैं। एक तरफ अगर आप देखते हैं कि ये जो मुलाजिम यहाँ बैठे हैं ये पिछले 2 महीने से यहाँ धरने पे बैठे हुए थे। अगर ये धरने पे बैठे हुए थे तो इनका ये अधिकार बनता है। तो अगर ऐसे ऑर्डर निकाले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर वैसा विश्वास पैदा होगा कि ये कश्मीर जा सकते हैं। जब तक इनके अंदर सरकार विश्वास पैदा नहीं करेगी, एक ट्रांसफ़र पॉलिसी के रूप में आगे नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ से कोई मुलाजिम जम्मू का है जो कश्मीर में जाके काम करने को तैयार है। लेकिन सर एक चीज़ और है ना कि जिस दिन ये ऑर्डर निकाला जाता है उसी दिन जो है डायरेक्टर जो है वो खुद निकाला, डिफकॉम के द्वारा ये ऑर्डर निकाला गया, यानी कि ओवररूल करने का प्रयास नहीं आपको लगता है कि क्योंकि एलजी के ऑर्डर की ही उल्लंघना जो है वो की जा रही है इस ऑर्डर के तहत? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि ओवररूल करने की बात है। एलजी साहब जो हैं सबसे बड़ी चेयर पे बैठे हैं, वो कस्टोडियन है जम्मू कश्मीर के। ड्यूकॉम ने जो ऑर्डर निकाला था, चूँकि इनमें से बहुत सारे लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन डाली थी वहाँ पर, उस रिप्रेजेंटेशन के जवाब में उन्होंने वहाँ से एक डायरेक्शन दी थी कि इनको ड्यूटी रिज्यूम करनी है। तो मुझे नहीं लगता कोई ओवररूल करने वाली बात है। एलजी प्रशासन जो है वो हम लोगों के साथ बिल्कुल खड़ा है, हम उनके साथ खड़े हैं, हम प्रशासन का हिस्सा हैं। तो प्रशासन ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की है वो उसको पूरा करने जा रहे हैं। बाकी जो ये ऑर्डर्स निकल रहे हैं ऐसे रिज्यूम करने के लिए, मैं इतनी अपील करता हूँ उन लोगों से भी जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला है कि आप इसको इंसानियत के नज़रिए से देखिए। एक मुलाजिम जो है अगर जब तक उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की जाती वो क्या ड्यूटी दे पाएगा? ना इनके पास सिक्योर अकोमोडेशंस हैं, ना इनके पास कुछ ऐसी वहाँ पे चीज़ है जो वहाँ जाकर वो बैठ सकते हैं। ये बैठेंगे कहाँ पर? वहाँ पे किसी के पास अकोमोडेशन तो है नहीं, कोई इनको वहाँ पे अपने लेने को तैयार है नहीं, बैठेंगे कहाँ जाकर? ठीक है, मैं अपील करता हूँ उनसे कि जो ऑर्डर आपने निकाला इसको रिवोक कीजिए। लेकिन इनके बिहाफ पर एज ए आपका रिप्रेजेंटेटिव आप खड़े हैं, इनसे बात कर रहे हैं हमारे साथ, क्या इनकी बातचीत जो है वो आगे उच्च अधिकारियों से डिफकॉम हो गई या डायरेक्टर स्कीम्स उनसे की जाएगी, कोई मुलाकात की जाएगी, इनके बारे में वहाँ पर आश्वासन किया जाएगा? आप अपील कर रहे हैं जो इन्होंने नोटिस निकाला है उसके बाज़ाब्ता तौर पर हम यहाँ से जवाब देंगे, इन रिटर्न रिप्लाई देंगे। जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, जो हमारी यहाँ पर समस्याएं, उनकी बात हम रखेंगे उनके सामने। जो उन्होंने हमें कहा गया है कि आप ड्यूटी रिज्यूम कीजिए, हम ड्यूटी क्यों नहीं रिज्यूम कर सकते, उनको हम इन रिटर्न एक जवाब दे देंगे। यहाँ से एक जो प्रोसेस है उसी के साथ हम चल रहे हैं। देखिए, उन्होंने ऑर्डर निकाला है, क्यों निकाला है या आप उनसे ही जाके पूछें तो बेहतर है। लेकिन हमारा ये स्टैंड है कि जब तक वहाँ की स्थिति नहीं सुधरती है, जब तक सरकार बातचीत कर रही है, कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। और ख़ास तौर पर मैं ड्यूकॉम जम्मू का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हमारे केस को रिप्रेजेंट किया है। हमने उनके पास बार बार जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन दी थी और उसका नतीजा है कि हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है, हम 3000 जो मुलाजिम हैं जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़ है, इनके साथ खड़ा है। हम धन्यवाद देते हैं एलजी प्रशासन का और ये भी उम्मीद रखते हैं कि जो ऑर्डर निकाला है डायरेक्टर स्कीम से ये जल्द से जल्द रिवोक हो जाएगा, किसी की सैलरी नहीं रोकी जाएगी और तमाम वो डिपार्टमेंट भी
जिन्होंने अभी तक कुछ ऐसे ऑर्डर्स निकाले हैं क्या प्लान कर रहे हैं? या प्लान कर रहे हैं या कोई ऑर्डर इन्होंने निकाले हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि ऐसा मत कीजिए। ये इंसानियत का मसला है, ये नौकरियाँ, ये जॉब, ये सब कुछ चलता रहता है। लगने के मुलाजिम की अगर ज़िंदगी ना रही तो फिर करेंगे क्या उसका। बिल्कुल, और शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। ये ऑर्डर जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही ऑर्डर है। इसी ऑर्डर की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा था। ये पनामा चौक का जो है वो इलाका है और यहीं पर चौक में ये लोग काफ़ी 2 महीने लगभग हो चुके हैं, यहीं पर प्रदर्शन जो था इनका चल रहा था। और जब ये अनाउंसमेंट की गई कि GAD जो है उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है कमेटी के अंदर जो उनको हेड बनाया गया है और वो कमेटी जो है ये तमाम एस्पेक्ट्स पर जो है चर्चा करेगी और एक टाइम बाउंड मैनर में वो रिपोर्ट सबमिट करेगी। फिर जो है एक पॉलिसी, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उससे फ्रेमवर्क में लाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या डिवकॉम कश्मीर जो है वो LG एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि LG मनोज सिन्हा का ऑर्डर नहीं मानते? क्या LG मनोज सिन्हा की बात जो है वो उनके अधिकारी नहीं मानते? ये ऑर्डर बहुत कुछ बयां करता है। एक तरफ ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई जाती है, दूसरी तरफ डिवकॉम कश्मीर जो है वो ये लिखते हैं कि आपकी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, जितने भी जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रांसफ़र नहीं होगी जम्मू में वापस। तो ये आखिरकार क्या उल्लंघना नहीं है? क्या LG मनोज सिन्हा के ऑर्डर को चुनौती नहीं है डिवकॉम कश्मीर द्वारा? आपको क्या लगता है? अपनी कमेंट बॉक्स जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने बहु एक्सप्रेस पर, इधर हो रहा है के साथ शुभ लगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।